Hello, good evening, friends, and welcome in your own YouTube channel, Jakar New English Teacher. Today, we are going to discuss some important pronoun spotting the errors. प्रोनाउन का शानदार प्रैक्टिस सेट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर न्यू इंग्लिश टीचर सॉरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई क्वेरी है तो आप इस पर अपना कोई भी क्वेरी है तो अपना इस पर सुझाव दे सकते हैं या कोई क्वेरी कर सकते हैं। फ्रेंड, एक बार फिर मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए फ्रेंड, बहुत मेहनत करके ये कंटेंट आपके लिए तैयार होता है, तो आपसे कुछ लिया तो जाता नहीं है, बस सिर्फ इतना ही है कि आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट बार बार की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। आपका कमेंट हमारे लिए एक एनर्जी का काम करता है, एक बूस्टअप का कार्य करता है, और हम प्रेरित होते हैं, इंस्पायर होते हैं कि हम आगे बढ़ें। ठीक है फ्रेंड, इंग्लिश की ग्रामर, इंग्लिश की वोकैब और इंग्लिश की लिटरेचर, इन तीनों के बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेंगे, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में मिलेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहें। आपको सिर्फ करना क्या है कि आप हमारे चैनल को केवल और केवल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट द फैसिलिटीज ऑफ कार एंड अकोमोडेशन और इटसेल्फ। तो फ्रेंड, क्या हमारे ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में है, या सी पार्ट में है, या फिर डी पार्ट में है? हमें यहाँ बताना है कि हमारे कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए फ्रेंड, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ कोई भी एरर नहीं है। इस पार्ट में द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई एरर नहीं है। वांट द फैसिलिटीज़, यहाँ भी कोई एरर नहीं है। ऑफ कार सॉरी ऑफ कार एंड अकोमोडेशन, यहाँ भी कोई एरर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि ये इटसेल्फ जो है, यहाँ एरर है। देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो यहाँ पर एक कलेक्टिव नाउन की तरह यूज नहीं हुआ है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन की तरह यहाँ यूज नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो अब यहाँ जो इटसेल्फ है, इटसेल्फ की जगह पे हम यहाँ पर देम सेल्फ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? देम सेल्फ लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, क्लियर हो गया? तो एक बार फिर से देख लीजिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पर एक कलेक्टिव नाउन की तरफ नहीं है, बल्कि यहाँ अलग अलग तथ्यों के रूप में है, अलग अलग, यानी एक यूनिट की तरह नहीं है, एक बिखराव की तरह है। तो हम यहाँ पर इट सेल्फ की जगह पे देम सेल्फ लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ में ये क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए गए हैं। फ्रेंड, आप देखिए फ्रेंड, whomsoever does not come in सॉरी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए खांसी आ रही, तो मैं थोड़ा सा आपसे माफ़ी चाहूँगा। विल नॉट बी अलाउड टू मार्क हिज प्रेजेंस। तो फ्रेंड, यहाँ कौन से पार्ट में रह रहे हैं? क्या ए पार्ट में है, बी पार्ट में है, या फिर हमारे सी पार्ट में है, या डी डी पार्ट में है? तो फ्रेंड, यहाँ पर whomsoever की जगह पर whosoever लगेगा। ये जो whomsoever है, यहाँ क्या लगेगा? whosoever लगेगा। क्यों लगेगा फ्रेंड? तो देख लीजिए यहाँ ये क्यों लगेगा। फ्रेंड, whomsoever जो है एक ऑब्जेक्ट की तरह है, यानी ऑब्जेक्टिव केस है, जबकि whoever जो है फ्रेंड, सॉरी एक मिनट, whoever एक ऑब्जेक्ट की तरह है, और whomsoever
ये होम सोएवर नहीं है, होम एवर है। ये एक यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह है, जबकि यहाँ ज़रूरत है एक सब्जेक्ट की। ठीक है, तो होएवर एक क्या है, नॉमिनेटिव केस है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे, हु एवर लगाएंगे, जो अपने साथ में वर्ब डज नॉट लेगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर है, हमारे ए पार्ट में एरर है। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एवरी टीचर and every student of this school is determined to do their best for the benefit of all। अब आप देख लीजिए सॉरी, एवरी टीचर एंड से जोड़ा एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो अब कौन से पार्ट में एरर है, क्या ए में है, क्या बी में है, क्या सी में है, तो हमें यहाँ बताना है। अब यहाँ देख लीजिए फ्रेंड, देखिए हर अध्यापक और हर विद्यार्थी, हर अध्यापक और हर विद्यार्थी, यानी प्रत्येक अध्यापक और प्रत्येक विद्यार्थी, यहाँ सिर्फ एक ही काउंट होगा। तो अब यहाँ ये जो देयर का हमने प्रयोग किया, देयर का प्रयोग ना करके यहाँ पर क्या करेंगे, हिज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर, हिज का। तो कौन से पार्ट में यहाँ पर एरर है हमारे, वो सी पार्ट में एरर है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ कौन से पार्ट में एरर है। ठीक है, ये समझ में आया आपके। देखो एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए जब सिंगुलर नाउन ईच या एवरी से जुड़े हों, ठीक है, जब सिंगुलर नाउन ईच या एवरी से जुड़े हों तो पजेसिव प्रोनाउन जो है वो हिज लेगा अपने साथ में। ठीक है, जब सिंगुलर नाउन ईच या एवरी से जुड़े हों तो अपने साथ में जो पजेसिव प्रोनाउन लेगा वो हिज लेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा फ्रेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए, द 6 पार्टनर्स आर एट डैगर्स ड्रान सो दे डू नॉट टॉक टू ईच अदर। अब यहाँ हमें बताना है कि क्या ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में है या डी पार्ट में, हमारे कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए आपको बता दें, द 6 पार्टनर्स, यहाँ कोई एरर नहीं है। आर एट डैगर्स ड्रॉन, यहाँ भी कोई नहीं है। सो दे डू नॉट टॉक, बिल्कुल यहाँ भी कोई एरर नहीं है। कहाँ एरर है, हमारे इस पार्ट में एरर है, डी वाले में। क्या एरर है, तो अब आप देख लीजिए। देखिए जब 2 की बात होगी तब आप ईच अदर लगाएंगे। ठीक है, ईच अदर किसके लिए लगाएंगे, 2 के लिए, 2 लोगों के लिए, 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्तियों के लिए आप ईच अदर लगाएंगे। और 2 से अधिक हैं तो क्या लगाएंगे, वन अनादर। क्या लगाएंगे, वन अनादर। अब वन अनादर जब लगेगा तो यहाँ पर गलती है नहीं है, बिल्कुल एरर है। देखिए 6 पार्टनर है, 2 से ज़्यादा है, 2 से अधिक पार्टनर है, तो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर हुआ, हमारा डी पार्ट में। ठीक है, तो ईच अदर की जगह पे वन अनादर लगाएंगे हम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ऑफिस एज वेल एज सॉरी द ऑफिसर एज वेल एज द क्लर्क absented themselves फ्रॉम द ऑफिस। अब यहाँ बताइए आप कौन से पार्ट में एरर है, क्या ए पार्ट में है, बी पार्ट में है, या सी पार्ट में है, या डी पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 5 के कौन से पार्ट में एरर है। देखिए फ्रेंड, द ऑफिसर एज वेल एज, ठीक है, द ऑफिसर एज वेल एज से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड जब एज वेल एज हो, ठीक है, बी साइड से इन हो, बी साइड्स इन हो, या इन एडिशन हो, या इन एडिशन हो, तो फ्रेंड ये अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेते हैं और इनके साथ में ये सिंगुलर हो जाते हैं। और फ्रेंड यहाँ जो ये देम सेल्फ लगाया है इन्होंने, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ देम सेल्फ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ जब सिंगुलर की बात हो रही है, जब सिंगुलर प्रोनाउन की बात हो रही है, तो यहाँ देम सेल्फ की जगह पे क्या आ जाएगा, हेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पर हेज आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट में एरर है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। इफ समवन हैज कंप्लीटेड द वर्क
ही मे लीव नो एरर। तो क्या आप इफ समवन हैज़ यहाँ देखेंगे एरर, कंप्लीटेड द वर्क, क्या यहाँ एरर है? क्या यहाँ एरर है फ्रेंड? क्या यहाँ एरर है? क्या यहाँ है, या फिर यहाँ है, या यहाँ है? तो इसके क्वेश्चन नंबर 6 के कौन से पार्ट में एरर है? देखिए, इफ समवन हैज बिल्कुल सही है, कंप्लीटेड द वर्क सही है, ही मे लीव वो जा सकता है। तो अब इसमें कोई से पार्ट में एरर नहीं है, तो यहाँ पर इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्वेश्चन सही है, इसमें किसी भी पार्ट में एरर नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, एक बार फिर से क्वेश्चन अच्छे लगते हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। और फ्रेंड, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये देखिए, देयर वर 5 एक्टिव वर्कर्स एंड 3 लेजी वन इन द फैक्ट्री। अब आप बताएं, क्या ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में है, सी पार्ट में है, या डी पार्ट में है? क्वेश्चन नंबर 7 के कौन से पार्ट में एरर है बताइए। तो देयर वर, यहाँ कोई एरर नहीं है। 5 एक्टिव वर्कर्स, यहाँ भी कोई एरर नहीं है फ्रेंड। और इन द फैक्ट्री, यहाँ भी कोई एरर नहीं है। अब एरर कहाँ है हमारा? ये सी पार्ट में है। क्या है? एंड 3 लेजी वन, एंड 3 लेजी वन जो लिखा है, तो ये 3 लेजी वन नहीं लिखा जाएगा, बंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 लेजी बंस। ठीक है फ्रेंड, यहाँ एस लग जाएगा, यहाँ एस लग जाएगा, तब ये हमारा एरर ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में सी पार्ट जो है वहाँ एंड 3 लेजी बंस होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शी लेंट मी सम मनी विद द कंडीशन ही मे लीव नो एरर। तो क्या ए पार्ट में है, बी पार्ट में है, सी पार्ट में है, या डी पार्ट में? कौन से पार्ट में एरर है, फटाफट बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए फ्रेंड। तो क्या फ्रेंड, शी लेंट मी सम मनी विद द कंडीशन दैट आई शुड रिटर्न द सेम विद इन मंथ आएगा। तो क्या आएगा फ्रेंड, यहाँ कौन से पार्ट में हमारे एरर है? तो देखिए, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और यहाँ भी नहीं है, तो कहाँ है? यहाँ है। द सेम का जो प्रयोग होता है, द सेम, इसका प्रयोग एक एडजेक्टिव की तरह होता है। किसकी तरह होता है? एडजेक्टिव की तरह होता है। तो यहाँ क्या आएगा? इट आएगा, इट यहाँ पर आएगा। तो डी पार्ट में एरर है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देयर इज नन हु कैन सपोर्ट यू इन दिस क्रूशियल पीरियड, नो एरर। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर है? क्वेश्चन नंबर 9 के कौन से पार्ट में एरर है? देखिए, देयर इज नन, यहाँ कोई एरर नहीं है। हु कैन सपोर्ट, ठीक है, इन दिस क्रूशियल पीरियड, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं। तो यहाँ ये हु है जो है, यहाँ एरर है। ठीक है, हु की जगह पे हम लगेंगे दैट। क्या लगाएंगे यहाँ पर? डैट लगाएंगे। हु की जगह पे क्या लगेगा? दैट लगेगा। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रहे कि कहीं भी ऑल है या नन है, एक मिनट, ऑल है या नन है, या फ्रेंड सेम है, या ओनली है। ठीक है फ्रेंड, तो इनके साथ में क्या लगता है? दैट लगता है। क्या लगता है यहाँ पर? दैट लगता है फ्रेंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। द टीचर इंस्ट्रक्टेड द पियोन टू लेट द स्टूडेंट्स एंड आई गो इनटू द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल। तो क्या ए पार्ट में है, बी पार्ट में है, सी पार्ट में है, या डी पार्ट में है? कौन से पार्ट में एरर है? तो हमें यहाँ बताना है क्वेश्चन नंबर 10 के कौन से पार्ट में एरर है। देखिए, द टीचर इंस्ट्रक्टेड
बिल्कुल सही है। द प्यून टू लेट, ये भी सही है। अब यहाँ देख लीजिए, गो इन टू द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल, यहाँ भी सही है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स एंड आई है, तो अब देखिए यहाँ पर जो आई है वो सब्जेक्टिव केस में है, और जबकि यहाँ होना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस में। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, मी होना चाहिए। तो हमारे सी पार्ट में एरर है। कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 10 के सी पार्ट में एरर है, आई के स्थान पर मी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। एनी ऑफ द टू फोटोज विच रिफ्लेक्ट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज सॉरी इज वर्थ सीइंग। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, तो देखिए फ्रेंड, क्या एनी ऑफ द है या टू फोटोज विच रिफ्लेक्ट है द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर है, या इज वर्थ सीइंग में कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ तो फ्रेंड एनी ऑफ द नहीं आता है, क्या आएगा, ईदर ऑफ द आएगा, ईदर ऑफ द आएगा। ठीक है, तो ए पार्ट में एरर है इसके। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए ईदर का प्रयोग दो के लिए होता है और एनी का प्रयोग फ्रेंड कई के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड, ईदर का जो प्रयोग है वो हम दो के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पर ये टू फोटोज देख रहे हैं आप, ये टू फोटोज दो के लिए है ईदर का प्रयोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। द कैंडिडेट बीइंग अ कॉमर्स ग्रेजुएट, शी इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। तो क्या द कैंडिडेट में आएगा, बीइंग अ कॉमर्स सॉरी ग्रेजुएट में आएगा, शी इज एलिजिबल यहाँ आएगा, फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट यहाँ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ कौन सा आएगा देखिए ये जो सी होगा यहाँ से ड्रॉप होगा, ये सी जो है यहाँ पर ड्रॉप होगा, इसके लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ इसका प्रयोग अनुचित है। ठीक है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि द कैंडिडेट बीइंग अ कॉमर्स ग्रेजुएट इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, सीधा सा हो गया हमारा। तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा फ्रेंड डी। क्वेश्चन नंबर 13, द गेस्ट whom we were talking about have arrived are my relatives। तो देखिए फ्रेंड, द गेस्ट whom we were talking about have arrived are my relatives। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पर जो whom है, ये जो whom है, एक मिनट, ये जो whom है इसकी जगह पे who होगा, इस whom की जगह पर who होगा। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि whom जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, जबकि who सब्जेक्टिव केस में है। ठीक है फ्रेंड, और एक चीज़ और ध्यान रखें कि हम क्या करते हैं कि जितने सब्जेक्ट होते हैं उतने ही वर्ब गिन लेते हैं। जैसे यहाँ ये सब्जेक्ट है तो यहाँ ये वर्ब आ गई। ठीक है, इस तरीके से हम गिन लेते हैं। अब यहाँ एक वर्ब एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो यहाँ एक वर्ब एक्स्ट्रा है, तो यहाँ जो हु होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जब किसी वाक्य में हुम या हुम के प्रयोग के बीच में कोई कन्फ्यूजन हो तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब को काउंट कर लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना कि सब्जेक्ट और वर्ब को काउंट कर लिया जाता है, सब्जेक्ट और वर्ब को काउंट कर लिया जाता है। अगर वर्ब की संख्या सब्जेक्ट से अधिक है तो हु का प्रयोग करेंगे। तो अब देख लीजिए, एक वर्ब यहाँ है और एक वर्ब यहाँ है,
ठीक है, तो यहाँ संख्या ज़्यादा हो रही है तो हम यहाँ पर हु का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जब सब्जेक्ट और जो हु या हुम के बीच में कोई कन्फ्यूजन होता है तो हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब को काउंट कर लेते हैं। सब्जेक्ट की जो वर्ब होती है उसकी संख्या अगर अधिक है तो हु का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर एंड से जुड़ा हो तो एक ही सब्जेक्ट काउंट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए। इन ऑल circumstances I have helped him and he knows no error। तो यहाँ क्या लगाना है फ्रेंड, कौन से पार्ट में एरर है? ए में है, बी में है, सी में है या फिर डी में है? हमारे कौन से पार्ट में एरर है? देखिए फ्रेंड, जब यहाँ नोज लगा है, ठीक है फ्रेंड, जब यहाँ पर नोज लगा है तो नोज के बाद में इट लगाना जरूरी है। ठीक है, नोज के बाद में इट, नोज इट एंड ही नोज इट। ठीक है, तो हमारे कौन से पार्ट में एरर है? सी पार्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड टू द चेयरमैन एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्कर्स एसोसिएशन। तो यहाँ कौन से पार्ट में, ए, बी, सी या फिर डी, कौन से पार्ट में एरर है? क्वेश्चन नंबर 15 के कौन से पार्ट में एरर है? देखिए फ्रेंड, इंट्रोड्यूस के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ लगाते हैं। इंट्रोड्यूस्ड है, ये इंट्रोड्यूस है तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हिमसेल्फ लगाते हैं। तो अब हिमसेल्फ जब लगेगा तो हमारे कौन से पार्ट में लगेगा? यहाँ पर ए पार्ट में। तो कौन से पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 15 के कौन से पार्ट में एरर है? ए पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। आई डोंट अप्रिशिएट हिम हु लाफ एट देयर विदाउट एनी रीजन। तो क्या आई डोंट अप्रिशिएट में है, हिम हु लाफ में है, एट ऑफ देयर विदाउट में है, या एनी रीजन में है? कौन से पार्ट में हमारे एरर है? क्वेश्चन नंबर 16 के कौन से पार्ट में एरर है? तो देखिए, आई डोंट अप्रिशिएट, ठीक है, हु लाफ की जगह पे लाफ्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो एक वचन है, यानी सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। ठीक है फ्रेंड, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो क्या आएगा? लाफ्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? लाफ्स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एज अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट यू आर मच बेटर देन हिम। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, एज अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट यू आर मच बेटर देन हिम। तो यहाँ फ्रेंड देख लीजिए, हिम की जगह पे ही आएगा क्योंकि जो देन होता है, ये देन, या हिम की जगह पे क्या आएगा? ही आएगा। जो देन होता है वो अपने साथ में सब्जेक्ट लेता है क्योंकि दो सब्जेक्ट के बीच में तुलना हो रही है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ एक सब्जेक्ट यू है, दूसरा सब्जेक्ट ही है, इन दो के बीच में तुलना हो रही है तो इस देन के बाद क्या आएगा? एक सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ जो हमारा एरर वाला पार्ट है वो डी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। यू एंड माई सेल्फ will enjoy the function being arranged in hour of the new principal। तो फ्रेंड, क्या ए पार्ट में है, बी पार्ट में है, सी पार्ट में है या फिर डी पार्ट में है? हमारे कौन से पार्ट में एरर है? क्वेश्चन नंबर 18 में। तो देखिए, यू एंड मी होना, यू एंड, ये माई सेल्फ की जगह पे आई होगा। ये माई सेल्फ गलत है, यहाँ क्या आएगा? आई आएगा। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और माई सेल्फ क्या है? एक ऑब्जेक्ट की तरह है, तो हम यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और फ्रेंड, इस बात को आप ध्यान दे दें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट की तरह कार्य नहीं करता है। ये माई सेल्फ क्या है? ये माई सेल्फ जो है एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है
और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी एक सब्जेक्ट की तरह काम नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करेगा। तो हमारे कौन से पार्ट में एरर है? ए पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए। ही हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज ब्लंडर। तो क्वेश्चन नंबर 9 राइट का आंसर क्या होगा? क्या फ्रेंड? ही हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज ब्लंडर। तो इनमें से कौन से पार्ट में एरर है? तो फ्रेंड देख लीजिए, देखिए यहाँ जो हु है, ठीक है, हु की जगह पे या तो विच का प्रयोग करेंगे हम या फिर दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो बी वाला पार्ट जो है उसमें एरर है, या तो हम यहाँ पर विच का प्रयोग करें या फिर दैट का प्रयोग करें, क्योंकि जब किसी प्रोनाउन के पहले दो नाउन एंड से संयुक्त हो जाते हैं, एंड से जुड़ जाते हैं, ठीक है, जब किसी प्रोनाउन से पहले दो नाउन एंड से जुड़ जाते हैं तो प्रोनाउन अपने पास आए नाउन से जो है वो क्या करता है? अपने पास वाले नाउन से ही उसका करता है। जैसे अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक मिनट देखिए, यहाँ एवरीबडी है और यहाँ एवरीथिंग है और ये एंड से जुड़े हुए हैं। तो अब ये जो प्रोनाउन होगा एवरीथिंग है, और जब थिंग अपने पास वाले जो यहाँ हमने जो प्रोनाउन लगाया, ये इस प्रोनाउन ये प्रोनाउन जो होगा अपने पास वाले जो प्रोनाउन होगा उससे उसके अकॉर्डिंग चलेगा। अब चूंकि ये थिंग है तो या तो विच लगेगा या फिर दैट लगेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए फ्रेंड। ही आस्क्ड फॉर परमिशन टू गो टू सिनेमा व्हाट हिज मदर डिड नॉट गिव। तो यहाँ कौन सा राइट आंसर होगा? तो देखिए फ्रेंड, यहाँ ही आस्क फॉर यहाँ नहीं है, परमिशन टू गो टू द सिनेमा यहाँ भी कोई मिस्टेक नहीं है, और बट हिज मदर यहाँ भी कोई नहीं है, तो यहाँ डिड नॉट गिव। अब ये जो गिव है इसके बाद में इट लगेगा। क्या लगेगा फ्रेंड? यहाँ पर इट लगेगा गिव के बाद में, क्योंकि इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, तो फ्रेंड एक बार फिर से इन्हीं बातों के साथ कि ये सेशन आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जाकर न्यू इंग्लिश टीचर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एक इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश वोकैब और इंग्लिश ग्रामर के बेहतरीन प्लेटफॉर्म है फ्रेंड। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ्रेंड आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक सब्सक्राइब चाहिए। प्लीज़ सपोर्ट द चैनल एंड come together with me.